नमस्कार, मैं राहुल कुमार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क। अभी हम करसर पंचायत में हैं जो कि नवानगर प्रखंड में पड़ता है और हमारे साथ यहाँ के वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि अभय रमागिरी जी हैं जो कि रमानी जी है जो कि पंचायत के प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या कुछ बीते 17 से 18 महीनों में पंचायत में विकास का काम हुआ है, अब इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले अभय जी, आपको लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका अभिनंदन है इस कार्य के लिए। हम सारे आपके टीम को और आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं। सबसे पहला सवाल पंचायत में विकास को लेकर के, हम नल जल योजना पे बात करेंगे। नल जल योजना एक महत्वपूर्ण योजना है सरकार की, क्या लग रहा है धरातल पर है आपके पंचायत में? जी, धरातल पर है लेकिन बहुत कम माने अंश में है। हमारे यहाँ नल जल जो योजना है उसमें आप 60% ही मानिए जो कारगर है। कुछ पैसे के अभाव में जो नहीं चल पाया, कुछ बना भी ठीक नहीं है। कितना जल मीनार टोटल आपके पंचायत में? 13 जल मीनार है हमारे यहाँ। एक्टिव कितना है? एक्टिव 7-8 है, हमेशा एक्टिव रहता है 7-8। और बाकी जो हैं मैंने 4-5 वो कभी बनते हैं कभी बिगड़ जाते हैं, हमेशा अक्सर बनाए जाते हैं। उसके लिए कुछ करते हैं कि नहीं? क्योंकि जनता को हर देखिए, हम अपने मैंने यदि हमारे यहाँ जब राशि उपलब्ध नहीं थी तो हम अपने से भी हम बनवाते थे। लेकिन ऐसा है कि कुछ ऐसा टेक्निकल चीज़ मैंने उसमें गड़बड़ हो जाता है जिसके चलते वो जल जाता है मोटर। हमारा गांव से मैंने बनाने वाला सुदूर दूर में है तो 5 दिन 4 दिन 6 दिन भी लग जाता है, कभी 2 दिन में भी बन जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थिति क्या है? लोगों को मिल पा रहा है इसका लाभ कि नहीं मिल पा? देखिए, आवास योजना का लाभ मिल पा रहा है लेकिन बहुत न्यूनतम है। अभी तो हम जब से हुए हैं मुखिया 2 साल से, विगत 2 वर्षों में मात्र 180 आदमी का जो चयनित हुआ था, लगभग 180 आदमी हैं या 82 हैं जो भी हों, इसमें मात्र 60 आदमी को मैंने यह समझ लीजिए कि 33% लोगों को अभी तक ये राशि पहुंच पाई है और उसके बाद नहीं मिला है। लगभग 1 साल से नहीं। हाँ, जिसको राशि पहुंच पाया है, क्या लग रहा है वैसे लोगों से दलाल प्रवृत्ति के लोग पैसे की भी मांग करते हैं क्या? जी ना, ऐसा तो नहीं है अभी, ऐसे रेयर होगा लेकिन ऐसा नहीं है। इस राशन की क्या स्थिति है क्षेत्र में? राशन कार्ड लगभग लोगों को बना है? राशन कार्ड में सर बिहार की भी विडम्बना है और हमारे पंचायत के भी है कि जो पात्र लोग हैं, बहुत सारे पात्र लोग वंचित हैं जिनको राशन मिलना चाहिए, जो समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए हैं, उनको राशन नहीं मिल पा रहा है। यदि हम उन लोगों का कार्ड बनवाने वगैरह के लिए कहीं भी उसका ये करते हैं तो हम लोगों का कोई अधिकार रहा नहीं। वो लोग कहते हैं कि अभी बनेगा बनेगा, नहीं बनेगा। मतलब राशन कार्ड धारी जो बनाने के लिए जाता है उन लोग से पैसे की भी मांग की जाती है क्या? कोई सूचना जनता का कोई शिकायत? यहाँ सर अभी हमको तो ये सूचना नहीं है लेकिन बनता नहीं है उनका राशन। डीलर की तरफ से भी कोई मनमानी है क्या वजन को लेकर के? डीलर की तरफ से मनमानी शिकायत तो आती है हम लोगों के पास, मनमानी लोग करते हैं। मुख्य समस्या पंचायत में क्या है जनता के बीच जब जाते हैं? मुख्य समस्या है यहाँ हम लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो अभी इस पंचायत का बहुत मैंने नहीं डेवलप हो पाया है। नाली गली मैंने, और उसके बाद राशन, आवास। पदाधिकारी आते हैं आपके जो पंचायत सरकार भवन जो बना है जिसको मिनी ब्लॉक कहा जाता है अगर बात करें तो, उसमें पंचायत में अधिकारी सब आते हैं, बैठते हैं? तब देखिए, विडम्बना ये है कि हम लोग को 11 पदस्थ अधिकारी मिले हुए हैं जो पंचायत के अधीन कर्मी हैं, लेकिन एक अधिकारी एक सचिव, 2 आदमी हैं जो कभी कभार आते हैं। वो डाटा माने ऑपरेटर हैं, वो आते हैं। और उसके अलावा कोई कर्मचारी, राजस्व कर्मचारी यहाँ तो सालों से बैठता ही नहीं है। तो कैसे पंचायत का काम कैसे होता है? हमारा पंचायत का इस समय काम बहुत बाधित है, बहुत बाधित। क्या कुछ अब सरकार से हम लोग धरना वगैरह भी किए हैं। अभी 22 तारीख को हम लोग सारा मैंने फायदा हो रहा है? देखिए सरकार क्या निर्णय लेती है, यदि नहीं लेगी तो हम लोग तो भाई इस तरह आंदोलनरत रहेंगे। 3 साल का कार्यकाल बचा है, 3 सालों में पंचायत का विकास करना है, किस तरह से आप करेंगे? सर हम लोग तो ये नहीं जान पाए कि 2 साल मेरा कैसे गुजर गया। जो मेरे पास पहले से भी 1 साल का पैसा आया था, उसमें पहले के ही काम का बकाया था, वो राशि चली गई। हम क्या कहें, हमको तो लगता है कि 1 साल का जो आवंटन था उसमें हम 60% को हमको मिला ही है, और 1 साल तो अभी आए नहीं किया। और फिर आगे वाला क्या सरकार से आग्रह करना चाहते हैं? सरकार से सर आग्रह यही करना चाहेंगे कि 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज को एक संवैधानिक मान्यता मिली हुई है, ठीक है। उसमें 13 अनुच्छेद जोड़ा गया है, उसमें जो 243B में कहा गया है, वो आम सभा का जो निर्णय है ग्राम के सामुदायिक विकास के लिए, ग्राम के सामुदायिक और जन कल्याणकारी विकास के लिए पंचायती राज के 73वें संशोधन में जो संवैधानिक हम लोग को अधिकार मिला है वो दिया जाए, तभी हम लोग गांव के किसी भी वंचित, दलित या शोषित या अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोग का मदद कर सकते हैं, अन्यत्र हम मदद नहीं कर पाएंगे। और हमारी आम सभा
जब रहेगी कारगर या आम सभा जब प्रभावी रहेगी तभी तो हम बता पाएंगे ना कि भाई कौन आदमी गलत है, कौन आदमी को कौन सी सुविधा देनी चाहिए, आवश्यकता क्या है, या गांव की तत्कालिक आवश्यकता क्या है। जैसे देखिए सर, अभी हमारे यहाँ NH 4 का निर्माण हो गया है, यहाँ जल जमाव की बहुत बड़ी समस्या है, बहुत सारी फसल नष्ट हो जाती है। जो बाहा था उस माने इनक्लोज हो गया है, इसलिए कि कुछ तो मिट्टी भरा गया माने निर्माण में और कुछ प्राइवेट लोग कर ली हैं और फसल नष्ट हो जाती है। लेकिन हम लोग इस कार्य कराने में असफल हैं, ये ना फंड है ना उस तरह की योजना है। नली गली का लोग जा रहे हैं, एक भी नली गली छोटा सा कोई यहाँ तक कहता है कि मेरी लड़की का शादी है, मुखिया जी ये काम करा दीजिए, वो भी हम कराने में हम असमर्थ हैं। मतलब कि एक कहीं ना कहीं जल जमाव भी एक समस्या है। हाँ, जल जमाव भी हमारे यहाँ एक समस्या है। चलिए, ये थे पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि अभय रमानी, जिन्होंने अपने पंचायत के विकास को लेकर के कई सारी योजनाओं पे काम करे। कहीं ना कहीं कुछ योजना पे काम करने में इनको कठिनाई भी हो रही है, लेकिन जिस तरह से सरकार की योजनाएं धरातल पर आ रही है उस तरह से विकास का काम हो रहा है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं राहुल कुमार, लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क।